कल वाला काम किया आप लोगों ने? यस सर। कितने? सर मेरा 5 से 12 तक हो गया है, ईपी वाला नहीं है। ठीक, एपी नहीं हुआ। और बाकी किसी ने ट्राई किया लूप्स वाले क्वेश्चंस जो भी दिए थे? एक ने भी नहीं ट्राई करें। कौन सा वाला नहीं हुआ? सर उसमें HTML मिक्स हो रही तो उसमें से समझ नहीं आ रहा HTML। ओके, देखो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि HTML मिक्स हो रही है तो एक छोटा सा काम कर लिया करो, इनपुट जो है ना वो जो है प्रॉम्प्ट से मांग लिया करो, और राइट करने वाला काम console.log से, नहीं तो document.write से, ठीक है? तो उसमें HTML की इतनी नीड नहीं है, डायरेक्ट सारा काम लॉग में हो जाएगा, ठीक है? एपी वाले में वैसे क्या दिक्कत आती है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में नहीं आ रहा उसमें कैसे इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हर बार उसमें मतलब a+2d a+3d होगा ना, वो नहीं ठीक है। कौन से लूप से ट्राई कर रहे थे? नहीं ट्राई किया सर, समझ में नहीं आ रहा कैसे नहीं किया सर। ठीक है, इसको क्या हुआ? अरे कमेंट ही नहीं हो रहा। कमेंट काम नहीं कर रहा है, फिर क्या काम नहीं कर रहा है? स्लैश तो काम कर रहा है, कंट्रोल भी काम कर रहा है, दिक्कत उसके नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। अब वो तो ठीक से लोड नहीं हुआ होगा VS कोड। ओके, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? किसी को कोई आइडिया है? ये वाला क्वेश्चन जरा पढ़ना कैसे होगा? फर्स्ट टर्म क्या है? A, फिर उसके बाद जो है n, मतलब कितने टाइम्स तक ये चलेगा सीरीज, ठीक है? फिर उसके बाद D है कॉमन डिफरेंस, ठीक है? तो जब सबसे पहले क्या था, A की वैल्यू 10 थी तो उसमें कितना और ऐड करेंगे? 3, तो 10 + 3 13, फिर 13 + 3 16, ठीक है? फिर उसके बाद 19, फिर 22 26, 6 बार हो गया काम। तो लूप में क्या क्या चीजें होती हैं? 3 सबसे इंपॉर्टेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइटरेशन, ठीक है? तो इनिशियलाइज कहां से करना है? 10 से करना है, ठीक है? फिर उसके बाद कब तक चलेगा ये लूप? n तक, ठीक है? लेकिन n की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो अगर आप 10 से शुरुआत करोगे तो दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है? तो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 से लेके n तक लूप चला दें और उसी के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू लेके बार बार इंक्रीमेंट करते रहे, ठीक है? चलो ट्राई करते हैं। आराम से
ओके, सबसे पहले जल्दी से हम ए एन, कौन बात कर रहा है? सबसे पहले हम जल्दी से ए एन और डी ले लेते हैं, ठीक है? यूजर से लेना है हमें। ठीक है, तीन चीज ले ली मैंने, ए एन और डी, ठीक है? कौन व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है? ओके, सो हमने लूप लगा दिया जीरो से लेके कहां तक? एन तक, ठीक है। सबसे पहली बात हमें पेज पे प्रिंट कराना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन यूज कर लो। राइट एलएन एक एक्स्ट्रा स्पेस देता है, ठीक है? BR, ठीक है? जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, इसमें कुछ भी लिखो। फॉर एग्जांपल मैं अभी आई की वैल्यू लिख दे रहा हूं, ठीक है? प्लस में BR, ये कर दोगे तो सब अलग अलग में आएगा। ए की वैल्यू लेट करो 10 है 6 3, ठीक है? तो ये आई की वैल्यू है, ठीक है? अलग अलग लाइन में। सो अब हमें करना क्या है, जरा वो देखो। फॉर्मूला क्या था? ए जो भी ए है प्लस में आई इंटू में डी। पहले स्टेप में अगर आई जीरो होगा, पहले स्टेप में अगर आई जीरो होगा, जीरो इंटू डी कितना होगा? जीरो। और ए की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 ही आ जाएगा। अगले स्टेप में आई की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 10 प्लस में 1 डी, तो 1 इंटू 3 3, फिर 10 प्लस 3 13, फिर अगली बार 2 हो गई, तो 2 इंटू 3 6, तो 10 प्लस 6 हो गया काम। ब्रैकेट में रख देना, अदरवाइज वो स्ट्रिंग से कभी कभार कॉन्कैटिनेट कर लेता है, ठीक है? स्ट्रिंग से जुड़ जाता है वो, इसीलिए। चलो ट्राई कर लो। 10 6 3, ये पुराना वाला उठा रहा है क्या? ओके, वो पुराना वाला होगा, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। रिफ्रेश करो एक बार। 10 6 3, देखो आ गया। बस मैंने बस एक चीज देखी यहाँ पे, इस फॉर्मूले में मेरे को एक पैटर्न दिखाई दिया, ठीक है? अब देखो पहले वाले को तो छोड़ दो, दूसरे वाले सब में देखो ए और डी तो कॉमन रह रहा है, बस ये जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है ना, ये जो है बढ़ती आ रही है। तो मैंने सोचा अगर किसी तरीके से मैं इस पार्ट को जीरो कर दूं
मेरा काम हो जाएगा। तो जीरो करने के लिए मैंने आई को कहां से शुरू कर दिया, हो गया काम। ठीक है, तो बस ऐसी छोटी छोटी चीजें ट्रैक करनी पड़ती हैं, हो गया। तो ये था बस। बताओ इसमें इतनी ज्यादा HTML लगी? मैंने जो document.write में किया आप लोग console.log में कर दो, वो तो 1 सेकंड का काम है। लॉग, कॉपी, पेस्ट, ये पुराना वाला है, इसको रिफ्रेश कर दिया। 10 6 3 कंट्रोल शिफ्ट आई, देख लो कंसोल में BROR देने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में ही लाता है। ठीक है, बस HTML को तो 1% का इंटरेक्शन नहीं है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, यही वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेहरे देख के लग रहा है कि डाउट है। उत्तम के साइड में जो बैठा हुआ उसका नाम क्या है? मृत्युंजय। समझ आया? मेरे को ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करो, हो क्या रहा है। लेट करो A की वैल्यू 10 दी यूजर ने, N की 6 दी और D की 3 दी। मेरे को स्टेप बाय स्टेप इसे एक्सप्लेन कर दो बस, कि पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, तीसरे स्टेप में ये हुआ। करो एक्सप्लेन, खड़े हो जाओ, करो। आप ही सॉरी सर, अभी इतना आ नहीं ले देख, लग रहा है चेहरा देख के। इससे पहले के क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए? एक भी ट्राई नहीं किए? फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ नहीं? अभी आया हूँ। कि कब से? मतलब चला जाता प्लीज। मैंने जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कराई थी, आप पहली क्लास से थे या नहीं थे? तो क्यों नहीं हो रहा? ये भी तो उसी क्लास से हैं। प्रैक्टिस कितनी देर करते हो घर पे? सच में? दिखाना कोई कोड जो खुद से किया हो। लैपटॉप में रह गया घर पे। ठीक है, अब बाकी सब सर। हाँ, सर सेवेंथ वाला बता दीजिए। 7th वाला कौन सा था? ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला था। ठीक है, इसके लिए आपको एक लूप से भी हो जाएगा, लेकिन 2 लूप ज्यादा सुटेबल पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, नेस्टेड। अब वो मैंने बोला था, बाद में बताऊंगा। ठीक है, आज मैं करा दूंगा, उसके बाद ट्राई करना सुपरना इसे। ठीक है, सर ये जो 8 वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरा एंड टर्म तक तो जा रहा है, लेकिन एंड टर्म में जो 19 तक वो नहीं जा रहा है। इक्वल टू नहीं लगा रखा होगा आपने नहीं, कंडीशन में। एंड टर्म देने पर वो मतलब एंड में जितनी वैल्यू n-1 तक चल रहा है, हाँ। तो इक्वल टू नहीं लगा रखा होगा। ठीक है, आपने जो चला रखा होगा कंडीशन, वो 1 से लेके लेस देन n तक चला रखा होगा। सर 7th क्वेश्चन में बोला गया था कि टेबल रो और टेबल कॉलम में करना है, जैसे 1 × 1 हाँ, वो उसको- टेबल वो HTML कैसे होएगा सर, वो समझ नहीं आता। ओके, ट्राई किया था घर पे? जी सर, ये तो सभी रहे हैं। सर इसमें के लूप चलाने के बाद लैपटॉप कैसे सही करें? पूरा टैब बंद कर दो।
पूरा सेट डाउन नहीं, टैब वो क्रोम का। अदरवाइज तो नहीं जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के वो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, क्रोम को ही वो एंड टास्क कर दो। ओके देखो, मैंने सबसे पहले क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मेरे को पेज पे क्या बनवाना है, एक टेबल, ठीक है, थोड़ी सी स्टाइलिंग, बॉर्डर इक्वल टू 1, ठीक है। डबल कोट के अंदर डबल कोट ऐसे नहीं लगते, तो इसलिए सिंगल कोट यूज करना, ठीक है। डबल कोट के अंदर डबल कोट अगर आपको कभी लगाना होगा ना, तो उसके लिए बैक स्लैश डबल कोट लगता है। क्या लगता है? बैक स्लैश डबल कोट। चलो, तो टेबल का बॉर्डर हो गया, अभी के लिए इतना ही रहने दो। तो टेबल टैग ओपन किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टेबल टैग को बंद किया, ठीक है। अब करना क्या है वो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट कर, कौन सी 7 बोल रहे हो? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट मेरे को लगा ये वो है जो अभी बोल रहा था, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो जो नेस्टेड वाला था, ये रहा, यही है, यही तो बोला था मैंने अभी कि नेस्टेड से करवाऊंगा मैं। चलो ठीक है, रुको, नेस्टेड वाला अभी रुक जाओ, अभी करवाऊंगा मैं, ठीक है। सर 6 ही बता और दीजिए। वैसे एक मिनट, मैंने 6 वाला बोला था कि टेबल से करके लाना, जी सर, जी सर, हाँ ये वाला बोला था सर, टेबल से तो कंफर्म बताओ कौन सा, ये वाला बताना है ना टेबल में? ये वाला बताना सर, टेबल से कैसे करना। चलो ठीक है, दोनों बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैंने एक लूप लगाया, रो कितनी चलवानी है मेरे को, रो, कॉलम नहीं, 10 चलवानी थी ना टेबल में। रो का मतलब 1 2 3 इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली जो होती हैं, ठीक है। कितनी बार चलवाना था? 10 टाइम्स। तो इसीलिए लूप चलाया 1 से लेके कहां तक? 10 तक, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ रोज तो चल जाएंगी। अब हर एक रो HTML में कैसे बनती है रो? TR के थ्रू, ठीक है। TR ओपन हो गया, एक काम करो, TR क्लोज हो गया, और इन रो के अंदर क्या बनता है? TD, दैट मीन्स की कॉलम, ठीक है। फिर से अब यहां पे फॉर लूप, अब यहां पे बात आ गई टास्क के अंदर टास्क की, किसकी बात आ गई? टास्क के अंदर टास्क। एक लूप से भी ये काम कर सकते थे, ठीक है, बट मैं एक से नहीं करवा रहा, ठीक है। तो यहां पे बात आ गई टास्क के अंदर टास्क की। फॉर, ऑनलाइन वेट कर रहा है क्या? वाह, हेलो, हाँ हिमांशु, ओके, एक बार दोबारा सेंड करो, मैं देखता हूं। हिमांशु कादियान, आप तो नहीं हो? ये एक स्टूडेंट है, इसमें एडेड है, हिमांशु कादियान, आप तो नहीं हो? नहीं नहीं सर, मैं नहीं हूँ। ओके, एक तो तरीका था कि हम मैनुअली लिख देते, तीनों जो है हम उसको मैनुअली लिख देते,
मैनुअली ऐसे लिख देते कि इसको यहां रखो, इसको यहां रखो, लूप के बाहर है तो दैट मीन्स कि कितनी बार चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ठीक है, एक मिनट, एक गलती हो जाएगी अगर बाहर रख दिया तो, एक बार थोड़ी ना चलवाना है मैं। ये इतनी लेट लेट कैसे आ रहे हो आप लोग? चलो जल्दी से इसको, देखो मैंने यहाँ पे बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लो यार, इतना टाइम नहीं है। सबसे पहले टीडी ओपन किया, ठीक है, पहले वाले टीडी के अंदर क्या आना चाहिए, जो भी नंबर है। ठीक है, लेट करो हम मान के चल रहे हैं, अभी यूजर से ले लेंगे, हमें 15 का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं जो भी नंबर है प्लस में TD1, ठीक है, TD इसके अंदर आएगा सिंपली एक 15 इंटू आई नहीं आएगा, एक मिनट, सॉरी सही बोल रहे हो, एक कॉलम एक्स्ट्रा और चाहिए होगा, 3 नहीं चाहिए होगा। ठीक है, 15 इंटू 15, अब इक्वल टू भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको चाहे तो इसमें कर सकते थे, अलग भी, हम अलग ही कर लेते हैं। नम इंटू आई, अब इक्वल टू यहां पे भी कर सकता था मैं इस तरीके से। ठीक है, हम वही कर लेते हैं, फालतू में एक एक्स्ट्रा टीडी क्यों बनाए। ठीक है, सर वो तो आपको अगर बनाना है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हो? वो तो पूरा ही एक लाइन में कर सकते हैं। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रिंग लिटरल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वरना थोड़ा सा सिंटेक्स खराब बनता है। ठीक है, नम इंटू आई हो गया काम, नम इंटू आई इक्वल टू नम इंटू आई। ठीक है, देखो, ठीक है, थोड़ा सा एक काम करो, कॉल हो गया सर की जगह। ठीक है, हो गया काम। टेबल को सेंटर में अलाइन करना है तो कर दो। अलाइन, मैं डबल कोट यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि आप डबल कोट भी यूज कर सकते हो। देखो एक बात बताओ, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला सिंगल कोट वाला? ठीक है, लो, तो आपकी टेबल सेंटर में अलाइन होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये टेबल बन गई हमारी। अभी तो चलो 3-4 थे, जो भी थे मैंने कर दिया। अगर लेट करो ऐसे हमें 8 बार करना हो गया तो ठीक है। हाँ, अब एक रियल लाइफ सिनेरियो मानो, लेट करो आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, आपने लूप लगा दिए 1 से लेके कहां तक? 10 तक। ठीक है, अब हर एक चैप्टर के अंदर लेट करो 5-5 सेक्शन और है, हर एक टास्क के अंदर टास्क। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, लूप के अंदर लूप लगेगा। जब भी टास्क के अंदर टास्क हो, हमेशा क्या यूज करते हैं हम? नेस्टेड लूप। ठीक है, अब लेट करो हर एक सेक्शन के अंदर 3-3 पैराग्राफ, तो क्या होगा? लूप के अंदर लूप। अब लेट करो हर एक पैराग्राफ के अंदर 10-10 वर्ड, फिर से लूप। ठीक है, अब लेट करो हर एक वर्ड में 15-15 लेटर। तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन कितने भी नेस्टेड लेवल तक जा सकता है।
ठीक है, चलो पहले ये देख लो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो अब इसे कमेंट करो, इसका काम खत्म हुआ। टेबल वाला जो ऊपर और नीचे वाला है मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं एज इट इज, ठीक है। मैं इसके बीच में अब सारा काम करूंगा। फॉर लूप मैंने कहा लेट करिए आई की वैल्यू 0 से लेकर आई की वैल्यू जब तक कम है 5 से आई की वैल्यू एक एक बढ़ती चली जाए, ठीक है। फिर ओके, अब टेबल के अंदर लिखवाना क्या है जरा वो देखते हैं। ठीक है, कोई मेरे को बताना चाहेगा इसका आउटपुट क्या होगा या फिर ये चलेगा कैसे? ये तो आप मान ही लो कि ऊपर टेबल टैग लगा पड़ा है, ठीक है, और नीचे टेबल टैग को क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। अब मेरे को इसका आउटपुट बताओ और ये बताओ कि चलेगा कैसे ये। आई की हर वैल्यू पे 8 बार चलेगा सर, अंदर वाला लूप 4 करते हैं, 4 बार। अकॉर्डिंग टू 4 बार ही चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग टू चलेगा तो वो 5 बाय फॉल्स हो जाएगा। सुनो, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप देखो सब। आई की वैल्यू कितनी हुई, 0। फिर उसके बाद नहीं, पहले उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, 0 क्या कम है 5 से, हाँ ट्रू। ट्रू होते ही कहां एंटर करेगा, ये लूप के अंदर एंटर करेगा। लूप के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले उसे क्या मिला, टीआर। टीआर का मतलब टेबल रो, कि हमें किसकी शुरुआत करनी है, एक रो की, ठीक है। हमने टीआर ओपन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद टीआर के बाद अब यहां पे इसे फिर से एक लूप मिला। लूप के अंदर क्या लिखा है, J0, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन चेक, 0 क्या कम है 1 से, ट्रू। लूप के अंदर एंटर किया, ठीक है। अब प्रिंट करेगा टीडी आई इक्वल टू जो भी आई की वैल्यू है, जे इक्वल टू जो भी जे की वैल्यू है। आई और जे की वैल्यू कितनी है अभी, 0 0, ठीक है। अब इस अंदर वाले लूप का सारा काम खत्म, ठीक है। तो अब जे की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस, दैट मीन्स की 1।
1 हो गई, ठीक है। तो अब अभी क्या ये वाला लूप खत्म हो गया पूरा? नहीं, ये वाला लूप कितनी बार चलेगा? 8 टाइम्स, ठीक है। तो जे की नई वैल्यू कितनी हुई? 1। कंडीशन चेक, 1 क्या कम है 8 से? हाँ, लूप के अंदर आया, आई की अभी भी वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। और जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस बार जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 0 1। पहली बार तो 0 0 आया था, इस बार क्या आया? 0 1। फिर अगली बार क्या आएगा? फिर ऐसे करते करते कितनी तक? 7 तक, ठीक है। 0 7 तक, क्लियर। जैसे ही इसकी वैल्यू 8 हुई, लूप से बाहर आएगा और क्या बंद हो जाएगा? TR। एक रो का काम खत्म हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अभी क्या ये आई वाला लूप खत्म हो गया पूरा? नहीं। तो अब क्या होगा? आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की नई वैल्यू कितनी हुई? 1। फिर कंडीशन चेक, 1 क्या कम है 5 से? फिर से लूप के अंदर एंटर किया, एक TR ओपन हुआ, ठीक है। कंडीशन सॉरी जे की वैल्यू दोबारा से कितनी हुई? 0। ध्यान रखना, पुरानी वैल्यू नहीं लेगा ये जे की वैल्यू दोबारा से शुरू होगी, कहां से? 0 से। अब जे की वैल्यू 0 से शुरू हुई, तो ये वाला जो लूप है फिर से 8 बार चलेगा या नहीं चलेगा? 0 to 7 टाइम्स। तो फिर से चलेगा 1 0 1 1 1 2, ऐसे करते करते 1 7 तक। फिर अगली बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 0 2 1, ऐसे करते करते 2 7 तक। फिर उसके बाद 3 0 करते करते 7 तक, फिर 4 करते करते। जैसी 5 हुई, कंडीशन गलत हो जाएगी, लूप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हो, ठीक है। जब भी टास्क के अंदर टास्क हो, ठीक है। ये तो जावास्क्रिप्ट है, इसमें इतनी पैटर्न प्रोग्रामिंग कोई नहीं करता, ठीक है। ये सारी चीजें लॉजिक बिल्डिंग वाला काम सी C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्रिसमस भी आ ही रहा है, ओके। सबसे पहला क्या है, एक चीज ध्यान रखना, ये मत कर देना कि सारे के सारे स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। ये सारा काम लूप से होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कई बता चलिए डबल कोट के अंदर अब देखो जरा, नंबर ऑफ रोज कितनी इस पैटर्न में? 5। नंबर ऑफ कॉलम्स 8।
ठीक है, तो नंबर ऑफ टास्क मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, नंबर ऑफ सब टास्क 8, ठीक है। तो ये जो है नेस्टेड लूप से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या लॉजिक लगाना होगा इसके लिए, हाँ कंडीशन क्या होगी, अभी जो बताया है हाँ ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बताया था मैंने ये वाला, ठीक है। अब एक छोटा सा काम कर दो, इसी में इसको कमेंट मारो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सेम चीज रखी हुई थी, ठीक है, ताकि बाद में दोबारा से ना बनाना पड़े, फ्यूचर को सोच के, ठीक है। चलिए, मैंने अभी इसे टेबल के अंदर किया है, ठीक है। आप लोग टेबल के अंदर मत करना, ठीक है। 1 मिनट, देखना नंबर ऑफ रोज और कॉलम 5 और 8, ठीक है। अगर मैं टेबल का कॉन्सेप्ट हटा दूं, लेट करो यार, रुको 2 मिनट का काम है, कॉपी करो इस लाइन को हटाओ, ठीक है। इन्हें कमेंट मारो, फॉर लूप 0 से 5, tr नहीं चाहिए, 5 रो चलेगी, कॉलम कितना चलेगा 8, देखिए बन गए तैयार, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट, ये वाला पैटर्न कैसे बनेगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो रो तो फिक्स है कि 5 है, उसमें तो हमें कोई चेंजेस करने ही नहीं है, चेंजेस किस में करने हैं कॉलम में, ठीक है, मतलब कि जो इनर वाला लूप है। तो क्या चीज डिसाइड करती है कि लूप कितनी बार चलेगा, कंडीशन। तो क्या कंडीशन रखें कि हर बार एक एक बढ़ता चला जाए वो, J less than I, J लेस देन आई, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत पड़ेगी, अगर J लेस देन आई लिखा तो पहला वाला स्किप मार जाएगा, equal to, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा J लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, अब स्टेप बाय स्टेप खुद से जो है करके देखो इसे, ठीक है। मैंने बता दिया इंटरनली चलता कैसे है, आप लोग खुद से डिबग कर सकते हो इसे, ठीक है। वैसे जावास्क्रिप्ट में इतनी पैटर्न प्रोग्रामिंग नहीं होती, सही बात बता रहा हूं, कोई भी नहीं इतना वो करता, लेकिन बस वर्किंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 5-6 कर लो क्वेश्चन, उतना काफी है इसके लिए, क्लियर। अब जिसको आगे जाना है वो पूरे कर लो 40, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारे जो भी नेस्टेड लूप है ये खत्म होते हैं। अब हमारा बचता है क्या, वाइल हो चुका है, ठीक है। ये डू वाइल है, ये एक ही एंटिटी है, जो आपके फॉर और वाइल थे वो क्या करते थे, बिना कंडीशन चेक किए आगे नहीं जाते थे, ठीक है। अगर कंडीशन शुरू में ही गलत मिल गई तो वो चलते ही नहीं थे, बट ये ऐसा नहीं है, ये एक बार चल जाएगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि आगे चलना है या नहीं, ठीक है। ये मेरी तरह है, बिना सोचे समझे पहले कर देगा, फिर उसके बाद सोचता है कि सही किया या गलत किया। अगर सही किया तो करता रहेगा, ठीक है, जब तक कंडीशन गलत ना हो, ठीक है। और गलत किया तो आगे चलेगा ही नहीं, एक बार तो चलेगा लेकिन,
चलो एक रियल लाइफ सिनेरियो ले लो, ठीक है। लेट करो, नाम क्या है आपका? हाँ साहिल। साहिल या साहिब? साहिल, ठीक है। लेट करो दो स्टूडेंट है, एक करण है और एक साहिल है, ठीक है। करण ने जो है साहिल को चाकू मार दिया बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सोचे समझे चाकू मार दिया, ठीक है। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि सही मारा या गलत मारा, ठीक है। लेट करो सही मारा तो वो मारता रहेगा जब तक मर नहीं जाता, जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, डेड ना हो जाए। दूसरा केस गलत मारा, ठीक है, इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि चाकू मारा जाए, ठीक है। तो अब एक बार तो वो मार ही चुका है, ठीक है, तो अब वो आगे तो नहीं मारेगा, वो तो ठीक है, लेकिन एक बार तो चल गया। तो ये दो केसेस बनते हैं डुअल के साथ, ठीक है। देख लेते हैं दोनों केसेस। डू का मतलब क्या होता है? करो। वाइल का मतलब जब तक, ठीक है, जब तक बोल सकते हो आप लोग। तो ये काम करो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ये कितनी बार चलेगा? सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, इसको प्रिंट कर देगा बिना कंडीशन चेक किए, पहले प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या करेगा? प्लस प्लस। आई की नई वैल्यू कितनी हुई? 2। अब कंडीशन चेक करेगा 2 क्या कम है 10 से? हाँ, ठीक है। कंडीशन ट्रू होने के बाद दोबारा से ये आएगा और आई की वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा? 2। फिर प्लस प्लस करेगा 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे करते करते कहां तक चलेगा? 10 तक। देख लो इसे, 1 से लेके कहां तक चला? 10 तक। ये पहला केस था जब कंडीशन सही थी, जब ऐसा काम किया था इसने, चाकू मारने वाला, ठीक है। तो जब तक कंडीशन गलत नहीं हो गई, जब तक वो चलता गया, ठीक है। दूसरा केस, कंडीशन क्या है? आई की वैल्यू क्या बड़ी है 10 से? नहीं, ठीक है। क्या हुआ? एक बार चल गया, तो यहां पे क्या हुआ? आई की वैल्यू 1 हुई, इसने प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू 1, देन आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब कंडीशन चेक कर रहा है 2 क्या बड़ा है 10 से? नहीं, लेकिन एक बार तो चल गया, ठीक है। तो ये डू व्हाइल लूप पहले एग्जीक्यूट करता है, देन कंडीशन चेक करता है, ठीक है। अब लेट करो किसी यूजर से इनपुट मांगना है, इनपुट के बेस पे कोई काम करवाना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या फॉर और व्हाइल सही रहेंगे? नहीं, ठीक है।
जरा एक बार देखना किया गया है। एक इमोजी भी नहीं है इस विंडो वाले में। इसको क्या हुआ? क्या पूछ रहा है? ठीक है, मैंने क्या लिखा? फिर से पूछ रहा है? चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब क्या लिख दिया? तो यहां पे हुआ क्या? जरा देखो, क्या इस वेरिएबल के अंदर पहले कोई वैल्यू थी? नहीं थी। वैल्यू कब आई? सबसे पहले डू में क्या काम हुआ? प्रॉम्प्ट किया गया, मतलब पूछा गया। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आई, वैल्यू आने के बाद क्या चेक की गई? कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है? इस वेरिएबल की वैल्यू जब तक क्या नहीं हो जाए, यस ना हो जाए, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो प्रॉम्प्ट वाला काम है वो चीज कहां पे कर रखा है? लूप के अंदर। दैट मीन्स कि जब जब लूप चलेगा बार बार ये वैल्यू पूछी जाएगी। अगर यही चीज वाइल से करना होता तो, या फॉर से करना होता तो, यही काम अगर मैं फॉर से करता तो कैसे इंप्लीमेंट करता इसे? पहले एक बार ये इनपुट पहले ले लेना पड़ता, उसके बाद दोबारा लूप के अंदर ये लाइन लिखनी पड़ती मेरे को, जो कि सही नहीं थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे एटलीस्ट एक बार डेटा लेना ही लेना है, फिर उसके बाद कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे लेना है फर्दर या नहीं। ऐसी सिचुएशन में डू व्हाइल का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर? मेनली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में। ठीक है, बहुत बार यूजर से इनपुट लेने के लिए भी यूज किया जाता है। जब तक यूजर करेक्ट इनपुट ना दे दे तब तक वैल्यू मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी डू व्हाइल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चलो, तो यहां पे हमारे जितने भी बेसिक लूप थे वो सारे खत्म होते हैं। ठीक है, अभी 3 लूप बचे हुए हैं। ठीक है, वैसे तीसरा लूप नहीं, मेथड बोलता हूं मैं। सबसे पहले फॉर इन, फॉर ऑफ और फॉर ईच। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट नहीं बता सकते फॉर इन फॉर ऑफ को। ठीक है, इसीलिए हमें एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा किसका? किसी को पता है अरे क्या होता है? Similar type of data. सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। Store contiguous memory. हाँ, कॉन्टिग्यूअस। अब जरा ये देखो, पहली बात,
जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, सिमिलर टाइप के कलेक्शन का वो नहीं हो, मतलब डेटा का कलेक्शन नहीं होता, ये दूसरी लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है, सी सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में होता है, बट यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एरे क्या है, हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि मेमोरी में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, मतलब कि जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा, ऐसे करते करते आप जो है पूरी की पूरी एक ट्रेन बना सकते हो डिब्बे को यूज करके। सेम चीज एरे में भी वही रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे है वो रन टाइम पे बढ़ाया और घटाया जा सकता है, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं था विदाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। एक रियल लाइफ सिनेरियो मानो, लेट करो एक स्टूडेंट है, उसके मेरे को 10 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो क्या 10 अलग अलग वेरिएबल बनाओगे आप लोग? नहीं। अगर 10 अलग अलग बना भी लिए लेट करो, तो 10 अलग अलग में वैल्यू मांगो तो उसके लिए 10 लाइन लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद लेट करो उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हो 10 मार्क्स की, तो 10 बार प्रिंट, मतलब सॉरी 10 बार उसको प्रिंट करना पड़ेगा, ज्यादा लेंथी टास्क नहीं हो जाएगा? ये तो सिर्फ 10 बार है, अगर 100 बार हुआ तो 100 बार लाइन लिखना पड़ेगा, 100 लाइन तो इनपुट मांगने के लिए और 100 लाइन आउटपुट के लिए, तो ये तो बहुत लेंथी टास्क हो गया ना। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया एरे का, इस चीज से बचने के लिए कॉन्सेप्ट आया किसका? एरे का। मैंने बोला लेट मार्क्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एरे। और ये एक तरीके का क्या है? एम्प्टी एरे। एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली। ये दूसरा तरीका है एरे बनाने का, खाली एरे बनाने का दूसरा तरीका, ठीक है। आप अगर इसमें साइज भी बता दोगे ना, फिर भी ये पूरा क्या होगा? खाली होगा। क्या होगा? खाली होगा, और डायनेमिकली ग्रोएबल भी होगा, श्रिंकेबल भी होगा। लॉग मार्क्स, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, दूसरा पेज था, कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या दिख रहा है? एम्प्टी मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब 5 ब्लॉक बन चुके हैं जो अभी खाली है, ठीक है। तो एरे बनाने के ये 3 तरीके हैं। आप एरे में पहले से भी वैल्यू दे सकते हो। मैंने कहा लेट मार्क्स इक्वल टू ठीक है, देखो कितने मार्क्स हैं? 8 हैं टोटल, ठीक है। अब जो एरे है, एरे में जो नंबरिंग होती है वो जो है 0 से स्टार्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स पोजीशन। एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। एक काम करो, दिख रहा है? 0th इंडेक्स पे क्या है? ठीक है, 1 पे, ठीक है। तो ऐसे करते करते 0 to 7th इंडेक्स, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8। तो इस तरीके से आप एरे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू पहले से डाल सकते हो। अभी तो ये सेम टाइप का डाला था मैंने,
मैंने पेज पे और लॉग में दोनों में प्रिंट कराया है। जरा देखना डिफरेंस क्या है दोनों में। नल नहीं है। हाँ, नल और अनडिफाइंड पेज पे नहीं दिखते। ठीक है, नल और अनडिफाइंड वैल्यूज पेज पे नहीं दिखती। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार लोग जो है ऑनलाइन जो भी पढ़ाते हैं वो लॉग ज्यादा यूज करते हैं, वो इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, सो मैंने एक एरे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा डाल दिया, नहीं डाल दिया? ठीक है, तो ये प्रूफ होता है कि यहां पे एरे जो है वो क्या है, डायनेमिकली ग्रोएबल और श्रिंकेबल। एक छोटा सा काम कर दो, लेट करो, ये आप लोग भी मत करना, मैं बता रहा हूं। रिफ्रेश किया, क्या हुआ? 99 ऐड हो गया। तो ये प्रूफ करता है कि एरे डायनेमिकली ग्रोएबल है। कितनी बार लिख दिया? रिफ्रेश मारो जरा। क्या हुआ? कितनी वैल्यू हटी? 3 वैल्यू। तो एरे डायनेमिकली ग्रोएबल और श्रिंकेबल है या नहीं है? है। ठीक है, तो वो रन टाइम पे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो ये आपका अभी 1D एरे है। क्या है? 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि 2D एरे कैसे बनाते हैं और एरे के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, कैसे एरे पे वर्क होता है। चलिए, आप लोगों को इतना जो है ट्राई करना है अभी घर पे, और ये वाला भी मत वो करना। ठीक है, ये सेट टाइम आउट ना कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इतने मिली सेकंड के बाद कोई काम कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बस ये समझ लो ये भी एक तरीके का फंक्शन ही है करली ब्रैकेट के अंदर। हाँ, उस टैग के ऑपरेशन है यहां पर भी। ठीक है, मैं आज की रिकॉर्डिंग और कोड अभी ग्रुप